अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बिस्मिल्लाह वाले जो सफ़र है हमारा, आज उसका दूसरा पार्ट है। तो जो हज़रात उम्रा और हज की सआदत के लिए मक्का शरीफ आ रहे हैं और जिनको बिस्मिल्लाह की तरफ रिहाइश मिलती है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो जम कर इसको देखिए। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही मुरतब की गई है। शुक्रिया। इसलिए वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं कि ये अलग है। ये सीधा हरम के लिए जा रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कहलाता है जबल उमर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से जो पहाड़ मशहूर है, उस पहाड़ के ऊपर ये पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। ये टावरों का पूरा एक सिलसिला है, यहाँ पे आगे ख़त्म होता है ये। तो ये जो जिस रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं, ये दो तरफा रोड है। इसको शाराए इब्राहीम खलीलुल्लाह कहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस रास्ते को इस्तेमाल किया था मक्का में आने और जाने के लिए। तो जो रोड जिसके ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, इसको शाराए इब्राहीम खलीलुल्लाह कहते हैं। ये इसलिए नोटिस यानी कि बहुत ज़रूरी है इसको जहन में रखना कि जो हाजी हजरात हैं जो उम्रे पे जो आ रहे हैं, उन लोगों को दो चीज़ों का बहुत ज़रूरी ख्याल रखना है कि यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहला जो काम है, अपने इलाके का नाम और जिस शाहरा पे उनका होटल है, चाहे वो गलियों के अंदर हो चाहे कहीं भी हो, मगर शाहरा एक सेम ही रहेगी। उस शाहरा का नाम इनको बिल्कुल सही तरीके से पता होना चाहिए कि किस शाहरा के ऊपर इनका होटल है, क्योंकि होटल जो सामने है इतने इससे ज़्यादा होटल अंदर गलियों में हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने होटल का, इलाके का नाम और अपने शाहरा का नाम पता हो। आप उम्रा करके आ रहे हैं, तवाफ़ करके आ रहे हैं, नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं, तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुके होते हैं। तो हाजी जब वहाँ से इतना चल कर आता है और एक गलत आपने टर्न लिया तो आपको आपका होटल नहीं मिलता और आप बहुत परेशान होते हैं। और फिर पहुँच तो जाते हैं आप, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँचते, मगर ठीक ठाक चलना पड़ता है। तो मेरी ये ख्वाहिश यही है इन वीडियोज़ को बनाने की कि वो जो हाजी हजरात हैं वो इधर उधर ना जाएं, सीधा अपने होटलों को पहुँचें। कोशिश मेरी यही है, जो अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह कबूल फरमाए। तो ये जो गाड़ियों वाला जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये शाराए इब्राहीम खलीलुल्लाह है, जो सीधा चलती हुई जा रही है मिसफला कुबरी। और ये जो खाली जो जगह है, ये सारा कबूतर चौक है। साहिबान वहाँ पे देखें ख़त्म हो गए और अब ये पूरा एक ओपन स्पेस है। आजकल लोगों की कमी है, जिसकी वजह से कबूतरों के दाने का भी बहुत मसला रहता है। तो जहाँ जहाँ इनको दाना मिलता है तो वहाँ ये आपको ये नज़र आते हैं। वरना अमूमन जैसे कोरोना वायरस से पहले ये पूरा एरिया कबूतरों से भरा रहता था हर वक्त। ये रास्ता सीधा जो है इब्राहीम जो खलीलुल्लाह जो रोड है, ये सीधा मिसफला कुबरी पे जा रहा है। उससे आगे फिर जो और मजीद जो होटल हैं, उसके लिए मुझे अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी। और फिर जो अंदर की जो होटल हैं उसकी तो मैं आपको गाहे बगाहे में वीडियो तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। ये अनकम्प्लीट जो प्रोजेक्ट है, इसके पीछे पूरा खाली पहाड़ कटा हुआ है जो नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ पर क्लॉक टावर से भी बड़ा प्रोजेक्ट बनना था, मगर जो क्रेन हादसा जो है उसकी वजह से सारा काम बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि ये भी सारा प्रोजेक्ट बिन लादेन के पास था। तो जो क्रेन है और जो इक्विपमेंट, जो जितनी भी चीज़ें हैं, वो जूं की तूं इस हदूद के उस तरफ मुकीद है, यानी वैसी की वैसी रखी हुई है। इस कोरोना वायरस की वजह से ये एक नया इन्होंने थोड़ी सी दुकानें बनाई थी इसी कबूतर चौक के दरमियान में, जो कि वायरस की वजह से पिछले 1 साल से बंद पड़ी हैं। तो ये ख़त्म हो गई दुकानें सारे डेकोरेशन, शीशे वशीशे सब उतार लिए, क्योंकि ज़ाहिर है उनका किराया भी भरना पड़ता होगा, तो लोगों ने छोड़ दी। बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा ये 5-6 महीने चली होगी जगह, बस ये पूरी जगह। अब ये जो मैंने ये जो कट मारा है इस रास्ते के साथ से, ये जिस रास्ते पे मैं अब आ रहा हूँ, इसके साथ अगर आप देखें तो ये जो रास्ता है ये आपका शाराए हिजरा है, ये पूरी
ये शारा हिजरा है। कबूतर चौक से 2 रास्ते पर आपको मिलते हैं, एक उल्टे हाथ पर जो शारा हिजरा है और एक सीधे हाथ पर जो शारा इब्राहिम खलीलुल्लाह है। इन दोनों रास्तों के नाम हाजी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए या आने से पहले पता होंगे तो परेशानी से बचेंगे, नहीं तो यहाँ भी आएंगे तो 1-2 दिन में सब पता चल जाता है। जो इब्तिदाई परेशानी है, टारगेट यही है कि उससे हाजियों को बचाया जाए। तो ये जो तंग रास्ता जो अब आपको नज़र आ रहा है सीधा, मैं अभी आपको लेके चलता हूँ वहाँ पर। तो ये आपकी शारा हिजरा है, ये एक अलग रास्ता है। और दूसरी तरफ पार जिस पे गाड़ियाँ चल रही हैं वो आपका शारा इब्राहिम खलीलुल्लाह है। जिस रास्ते पर गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, इस रास्ते पे गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। यहाँ पर सिर्फ स्पेशल गाड़ियाँ आती हैं हाजियों के लिए, सिर्फ बसों के अलावा बसें आती हैं, या फिर कोई सामान जो दुकानें लाइन से आपको नज़र आ रही हैं अभी यहाँ से शुरू हो जाएंगी, इनके जो सामान आने ले जाने वाली गाड़ियाँ सिर्फ वही आ सकती हैं। जो अमूमी जो ट्रैफिक है वो इस रोड पे नहीं है। ये टोटल पैदल चलने वालों का रास्ता है। ये दोनों तरफ होटल हैं इसके, और ये रास्ता भी सीधा मिसफिला कुबरी की तरफ जाता है। अभी मजमा नहीं है, लोग नहीं है, तो ये सारी की सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, वरना यहाँ पर चलना मुश्किल होता है आम दिनों में। क्योंकि अभी जो मगरिब का जैसे अभी टाइम हो रहा है, इस टाइम पे बहुत मजमा आ रहा होता है हरम की तरफ। तो यहाँ गाड़ियाँ बसें ही होती हैं या लोग होते हैं, और यहाँ कोई भी नहीं होता। अब ये दुकान देखें, ये ख़त्म हो रही है। इस तरह से पता नहीं कितनी दुकानें यहाँ ख़त्म हो चुकी हैं, और फिर ज़ाहिर है उनकी जगह नए लोग आ जाएंगे, नई दुकानें खुल जाएंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मुझे पता है, इसका माजरत पेशगी, मगर ये आप लोगों को 2 चीज़ें समझाना और दिखाना बहुत ज़रूरी थी, ताकि आप जब हरम से निकलें तो आपको किसी किस्म का इबाम ना हो, ताकि आप अपने रास्ते पर चलें। ताकि आप क्यों देखें, अगर आप वहाँ से कबूतर चौक से अगर आपका होटल शारा हिजरा की तरफ है और आप शारा इब्राहिम खलीलुल्लाह पे आपने कट मार लिया, तो फिर वहाँ से आपको पहले तो परेशानी होगी कि आपको अनजान जगह है, आपको पता ही नहीं चीज़ों के बारे में, तो वहाँ अपना होटल ढूंढने की कोशिश करेंगे। और फिर बोली का भी मसला है, यहाँ पर हैं उर्दू बोलने वाले, पाकिस्तानी भी बहुत हैं, इंडियन बांग्लादेशी बहुत हैं, मगर यहाँ पे अक्सरियत लोगों को होटलों के बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि इतने होटल हैं कि जो दुकान खोल के बैठा हुआ है उसको अपने पीछे वाले होटल का नाम नहीं पता। यहाँ इतनी अफरा तफरी है। यहाँ पर होटल वाले से कार्ड ज़रूर लीजिएगा, जो उनके जो विजिटिंग कार्ड होते हैं उस पर, और कुछ नहीं, कम से कम शारा का नाम ज़रूर लिखा होता है कि किस शारा पे होटल है। क्योंकि जो पीछे जो नक्शे बने होते हैं वो इतने मुश्किल है कि हम लोग अब यहाँ पर 4-5 साल से यहाँ पर, तो हमें भी वो समझ में नहीं आते। हाँ, हमें आइडिया हो जाता है कि भाई शारा है तो कौन से कट पे कहाँ पर कौन सा हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें कि आप जब हरम से निकलें, आपके उल्टे हाथ पे शारा हिजरा है, आपके सीधे हाथ पर शारा इब्राहिम खलीलुल्लाह है। और हरम का तो कोई इशू ही नहीं है, मसला ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा रास्ता इन्होंने हुज्जाज के लिए, उम्रे वालों के लिए रखा हुआ है। हरम जाने का तो कोई मसला ही नहीं है। जिस तरफ मजमा जा रहा है अब उसी तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, हरम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अब ये जो सामने आपको कुबरी नज़र आ रही है, पुल जो नज़र आ रहा है, इसको कुबरी कहते हैं अरबी में। ये मिसफिला कुबरी है। यहाँ से आपको हर किस्म की ज़ियारतों पे जाना, आपने ज़ियारतों पे जाना है, यहाँ से आपको गाड़ी मिलेगी। अगर आपके पैकेज में शामिल है तो फिर तो आपको परेशानी नहीं है, क्योंकि वो होटल वाले की ज़िम्मेदारी होती है, वो खुद ही आपको लेके जाता है। मगर अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो ये जो कुबरी है, मिसफिला कुबरी, आपको यहाँ से हर किस्म की ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी।
आपको टैक्सी मिल जाएगी उम्रे के लिए। आपने मस्जिद आयशा जाना है या जोराना जाना है, मिकात है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह, पूरी समझाने के लिए कि दोनों में फ़र्क क्या है मिकातों में। और यहाँ से जो सबसे जो बड़ी चीज़ है यहाँ पर इस खुबरी में, आपको ट्रांसपोर्ट, आपकी ज़ियारतें, सारा कुछ आपको यहीं से मिलेगा। चूँकि ये जो पीछे वाला जितना भी एरिया, यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं होती। शारा इब्राहिम खलीलुल्लाह पे गाड़ियाँ मिलती हैं, वहाँ से टैक्सी भी मिल जाती है, मगर शारा हिजरा पे मिसफिला कुबरी तक कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। आपको मिसफिला कुबरी तक पहुँचना है, वहीं से आपको गाड़ी मिलेगी। या फिर जो बीच की जो गलियाँ हैं, जैसे ये गली है, पीछे से बहुत सारी गलियाँ हैं जो शारा इब्राहिम खलीलुल्लाह की तरफ निकलती हैं, मगर रश है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। वो मैं बिल्कुल भी मशवरा नहीं दूंगा कि आप इन गलियों में से निकल के उस तरफ जाएं, क्योंकि आपका टाइम उससे ज़्यादा लग जाएगा जितना आप यहाँ से पैदल चल के कुबरी तक जाएंगे, वहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगी। ये मिसफला कुबरी का एरिया है, यहाँ से आपकी हर किस्म की जो आपकी ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ से आपको मिलेगी। ये वो रास्ता है जहाँ से मैं चल कर आ रहा हूँ। जो क्लॉक टावर है वो बहुत दूर से भी नज़र आता है, इसलिए ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत तो वैसे भी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, अगर आप कहीं दूर से भी अगर आ रहे हैं। अब जैसे मिसफिला कुबरी जितना मैं अभी यहाँ से चला हूँ, इससे 3 गुना और आगे चलना है, तो फिर आपको और भी यानी कि उसके आगे भी होटल हैं, मगर फिर उनमें सहूलत आपको ये है कि आपको शटर सर्विस मिल जाती है। होटल के सामने गाड़ियाँ खड़ी होती हैं हर वक्त, जो यहाँ मिसफिला कुबरी तक लेके आती हैं, वो आगे लेके नहीं जाती। मिसफिला कुबरी तक की आपको वो ट्रांसपोर्ट देते हैं नमाज़ों के लिए, ख़ासतौर पे नमाज़ों के वक्त तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं। और आम हालात में भी अगर आप देर से उठ रहे हैं या आपको होटल से जाना है हरम, तो वो आपको आराम से जो बाहर खड़ी होती है ये छोटी वाली मस्जिदें, इसमें आपको आराम से वो बिठा कर यहाँ पर मिसफिला कुबरी तक आपको छोड़ देते हैं। हर नमाज के टाइम पे भी आपको यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई मिलती हैं। अच्छा तो जनाब, वीडियो की वही तवाला ज़्यादा हो गई है, यहाँ रास्ते बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े हैं, क्या करें। तो अब इस शाराए इब्राहिम खलीलुल्लाह इंशाल्लाह जो अगली जो वीडियो होगी उसमें हम इंशाल्लाह पूरी कर तो ये जो सफ़र है हमारा हरम से मिसफिला की तरफ, 2 शाराएँ जो हैं मेजर, इब्राहिम खलीलुल्लाह और शारा हिजरा, ये इंशाल्लाह हमारा पूरा हो जाएगा। आप सब से दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।